तो आज की कथा यानी पुरुषोत्तम मास के छठे दिन की कथा। ये एक बहुत ही गरीब और बूढ़ी औरत थी, एकदम अकेली थी। पूरे संसार में कोई नहीं था उसका, न पति न पुत्र न पिता, कोई नहीं था, एकदम अकेली थी। और परिस्थिति उसकी एकदम साधारण थी। मन से भक्तिभाव से श्रद्धा से सबर थी। अच्छा उसका व्यक्तित्व था, लोगों को मदद रूप होना। उसको लगता था कि वो मुझे करना चाहिए। उसको लगता था मुझे भी सब लोगों की तरह व्रत ध्यान सब करना चाहिए। पर उसके पास उतना पैसा या वैरविध्वल नहीं था कि वो सबको कुछ दे सके। तो उसने सोचा मैं क्या करूं। तो सबके पास कुछ ना कुछ शक्ति होती है। हम सोचते हैं कि दान सिर्फ पैसों से होता है या अन्न का दान होता है, पर सेवा भी एक दान है। तो उसकी वो जिस गांव में रहती थी, वहां गांव के बाहर एक बहुत सुंदर बहुत अच्छे साधु का आश्रम था। तो उसने सोचा कि क्यों न मैं साधु के आश्रम में अपनी सेवा दे दूं। कोई वहां साफ करने के लिए नहीं था, कोई ध्यान रखने के लिए नहीं था। साधु पूरे दिन अपना पूजा पाठ या कीर्तन या ध्यान में लगे रहते थे। तो उस औरत ने रोज वो जाती वो आश्रम में और उस आश्रम को स्वच्छ कर देती। उसमें झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, लीपण काम करती, उनका जो आसन था उसको स्वच्छ कर देती। जब वो साधु स्नान करने जाते तब वो पूरा आश्रम अच्छे से सजा देती। उनके लिए जंगल से पूजा के लिए फूल ला के रख देती। कुछ फल मिले तो फल फल तोड़कर उनको भोग लगाने के लिए या खुद खाने के लिए वो ला के रख देती। उससे बने वो सब कुछ वो लड़की या वो औरत रोज करती। अब साधु को लगा कि ये कौन है जो रोज मेरा आश्रम स्वच्छ करके जाता है। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं रुकता हूँ और देखता हूँ कि कौन ये भला आत्मा है जो आकर मुझे इतनी अच्छी सी मदद करने जा पर करके जाता है। तो साधु स्नान करके जल्दी लौट आए। आकर देखे तो ये बूढ़ी औरत है जो पूरा आश्रम स्वच्छ कर रही है। उनके लिए पूजा के फूल लगा दिए, उनके लिए फल ला के रख दिए। तो उन्होंने कहा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बिना कुछ फल की अपेक्षा के रोज मेरे लिए इतना अच्छा कार्य करते हैं, जिससे मेरी पूजा में अर्चना में इतनी सुविधा होती है। तो कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये औरत ने कहा कि स्वामी जी, अगर मेरे पास पैसा होता ना, अगर मेरे पास धन होता, समृद्धि होती, कैपेसिटी होती, तो मेरा बहुत मन था कि मैं भी बड़े बड़े लोगों की तरह यज्ञ करूं और बहुत सारा पुण्य कमाऊं। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 4 दिन के बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है। पुरुषोत्तम मास का इतना महत्व है कि इस मास में अगर आप श्रद्धा से भक्ति से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं और रोज एक गाय को चारा डालकर उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अश्वमेध यज्ञ यानी आपको लोगों को याद हो तो महाभारत में इसका उल्लेख है और रामायण में भी इसका उल्लेख है। लव कुश ने वो राम का घोड़ा पकड़ लिया था, याद है? वो सफेद रंग का घोड़ा था और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत धन चाहिए। ब्राह्मणों को बुलाना पड़ता है, यज्ञ की वेदी बनानी पड़ती है, बहुत सारा हवि डालना पड़ता है, घी और बहुत सारा हवि अर्घ्य देना पड़ता है, मंत्रोच्चार। लाइक इट्स एन एंटायर सिस्टम बाय इटसेल्फ। इट्स वेरी टाइम इंटेंसिव, कॉस्ट इंटेंसिव, एनर्जी इंटेंसिव। और सोचो उसका फल अनेक गुना है। जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता है वो त्रिभुवन का राजा, त्रिभुवन का साम्राज्य उसको मिल जाता है, ऐसे कहा जाता है। अभी ये बूढ़ी औरत को अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे मिलेगा? पुरुषोत्तम मास में गाय को चारा डाल के और गाय की प्रदक्षिणा करके अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। तो श्रद्धा से ये लड़की रोज ये पूजा करने लगी। ऐसे मास पूरा होने को आया। अभी संजोग वशात गांव का जो राजा था
उसका जो राजकुमार था वो एकदम बीमार हो गया। गांव गांव से, दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य हकीम सबको बुलाए, पर वो लड़का, उसको कोई दवा की असर ही ना हो और मरण के करीब वो आ गया। राजा का एक ही बेटा था, सो छोटा था, होनहार था। तो राजा वाज डेस्परेट कि उसको कैसे मैं बचाऊं। तो उन्होंने सब साधु संतों को बुलाया कि आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ कि ये मेरा बेटा बच जाए। तो एक साधु ने कहा कि जहां दवा नहीं वहां दुआ काम करती है। उसके पुण्य क्षीण हो गए हैं, अगर कोई अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उसे दान में दे दे तो इस लड़के की जान बच सकती है। अभी राजा ने सब चौगम अपने बंधु को भगाया कि अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कौन दे सकता है। अब बड़े बड़े राजा को पूछा, किसी ने अश्वमेध यज्ञ किया ही नहीं था। पांडवों के पास गए, पांडवों के पास गए, पांडवों से दान मांगा कि प्लीज अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हमें दे दीजिए ताकि हमारा बच्चा बच जाए। तो पांडवों ने मना कर दिया कि हम ऐसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दान भी नहीं दे सकते। अभी हताश होकर सब जगह से उनके जो भी भेजे गए थे वो सब लोग वापस आ गए। अब वापस आते सब लोग में, गांव में चर्चा होती है ना, कैसे होता है कि बड़े बड़े लोगों की बात साधारण मनुष्य तक नहीं पहुंचती, पर एंड में हमको पता चलता है कि कितना बड़ा, राजा को क्या जरूरत है। तो गांव में बात फैली और गांव में बात फैलते फैलते इस बूढ़ी औरत के कानों तक आई। तो इस बूढ़ी औरत ने चलकर राज दरबार में राजा को कहा कि महाराज, आपको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए ना, मैं आपके पुत्र को ये पुण्य दान में दे सकती हूँ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ, पर राजा ने सोचा अभी जो भी है, अगर वो आगे आई है और मदद रूप हो सकता है तो क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा जरूर माता जी, मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। तो उन्होंने सब अपने गुरुओं को बुलाया और हाथ में जल लिया और माता जी ने अपने यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का पुण्य वो बालक को दे दिया दान में। जैसे मिरेकल हुआ, वो बालक जो कितने दिनों से कुछ बोलता नहीं था, कुछ उसका कोई हलन चलन नहीं था, उसकी आंखें भी नहीं खुलती थी, वो बालक ने धीरे से आंख खोली और जो भी दवाई दी थी वैद्य ने वो दवाई पिया और एक दो दिन में तो जैसे कोई उसके शरीर में रोग ही ना हो ऐसे उसकी रिकवरी हो गई। अब राजा को एकदम अचंभा हुआ कि ये साधारण स्त्री जिसकी तरफ मैं कभी देखता भी नहीं, उस औरत के पास अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कैसे आया। उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कितना पैसा चाहिए, कितनी संपत्ति चाहिए, कितना ऐश्वर्य चाहिए, कुछ भी नहीं है उसके पास। उसके कपड़े देखो, खाने के लिए कहां से क्या आएगा वो भी पता नहीं, कहां से आया ये सामर्थ्य। तो राजा ने उस औरत को बुलाया राज दरबार में, उसको वो साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत किया, क्योंकि उसने उसके बेटे को जीवन दान दिया था। और उसने पूछा कि माता जी, आपने कहां से ये सामर्थ्य पाया अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देने का, आपने कैसे ये पुण्य इकट्ठा किया। तब माता जी ने कहा कि गांव के बाहर जो मुनि है, जो साधु है, उन्होंने मुझे कहा कि ये पवित्र पुरुषोत्तम मास में जो भी गाय को चारा देता है, भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है, मन से उनका नाम लेता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य रोज मिलता है। तो मैंने इतना पुण्य इकट्ठा किया है, तो मैंने सोचा कि किसी के भी काम आ सकता है तो क्यों नहीं। अश्वमेध यज्ञ का पुण्य जैसे इस औरत को मिला, अगर हम भी कुछ सत्कृत्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, तो इस महीने में इतना सत्व है, पुरुषोत्तम भगवान की इतनी कृपा हम और आप सब पर हो सकती है। पर नियत चाहिए और शुद्ध बुद्धि चाहिए, शुद्ध मन चाहिए, भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए। तो जैसे पुरुषोत्तम भगवान उस औरत को फले, वैसे हम सबको भी फल देने लायक बनाए। जय श्री कृष्ण। अभी हमारा आज का भगवत गीता का 15वां अध्याय
उसका पाठ करते हैं। श्री भगवानुवाच पूर्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नातो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरं गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते मत्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अन्यत् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्भुजं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैर्ममेवमेत्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्यतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्पूर्णो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स कृतकृत्यश्च भारत। हरि ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः।
श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभुविष्णवे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण एवरीबॉडी।